Hello everyone. Today we will see the replacement theorem of vector space. After that we see its application and its corollaries. Okay. सबसे पहले हम लोग रिप्लेसमेंट थ्योरम देख लेते हैं. इसका देखिए स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से बनता है कि भी अगर कोई वेक्टर स्पेस है जनरेटेड बाय सेट जी कॉन्टेनिंग एग्जैक्टली n वेक्टर्स, ओके, and L be any linearly independent subset of V containing m elements, then first one is m less than equal to n. That means number of element in linearly independent subset must be smaller than number of elements in generating set. Okay, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं. And there exists a subset H of G containing exactly n minus m element such that L यूनियन H स्पेंस भी. ठीक है, देखिए यही आपका रिप्लेसमेंट थ्योरम है. जैसा यहाँ पे नेम है रिप्लेसमेंट थ्योरम, इसका मतलब है कि हम लोग जो है रिप्लेस कर सकते हैं किसी जनरेटिंग सेट को, यानी हम कोई नया जनरेटिंग सेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर देखिए अगर G ऑलरेडी कोई जनरेटिंग सेट है तो हम लोग G को रिप्लेस करके L यूनियन H को जनरेटिंग सेट ले सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे इस तरह का ऊपर का कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में. ठीक है, तो आइए वन बाय वन सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं. ठीक है, ओके, प्रूफ. तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गिवन क्या है. तो गिवन जो हम लोग को दिया हुआ है वो है कि भी हमारा वेक्टर स्पेस है. ठीक है, जो और जी क्या है इसका जनरेटिंग सेट है. ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि गिवन जी इज़ क्या है जेनरेटिंग सेट. जी जो है हम लोगों का वो है जेनरेटिंग सेट है. ठीक है, सच दैट कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितना है, वो है n. ठीक है, ओके, एंड चूँकि ये जनरेटिंग सेट है तो वी कैन राइट स्पैन ऑफ जी इज इक्वल टू भी. ये क्या करता है, भी को जनरेट कर रहा है. ठीक है, ओके, अच्छा. अब देखिए अब हम लोगों को एक लिनियरली इंडिपेंडेंट लेना है, तो लेट L इज एनी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ भी, ओके, सच दैट कि इस L के पास में कितने एलिमेंट्स हैं, इस L के पास में m एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अच्छा. तो अब देखिए चूँकि L हमारा क्या है एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमको ऊपर का थ्योरम जो हमको प्रूफ करना है उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके प्रूफ करेंगे. ठीक है, एंड इट इज़ फॉर m. चूँकि क्या है हमारा जो L है वो एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, यानी कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो m हमारा क्या है, ये हमारा एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है. ठीक है, तो हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे m के लिए अप्लाई करेंगे. ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको शो करना है. क्या शो करना है ये पहले लिख देता हूँ मैं. टू शो हमको प्रूफ ये करना है कि पहला ये कि m लेस देन इक्वल टू n होगा. ठीक है, और दूसरा ये कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट H ऑफ G, ओके, सच दैट H में कितने एलिमेंट होंगे, H में एलिमेंट्स होंगे n माइनस m. ठीक है, और क्या करेगा फिर L और यूनियन H, इसका जो स्पैन है वो क्या होगा, वो भी के इक्वल होगा, यानी ये भी को जनरेट करेगा. ठीक है, तो ये हमको शो करना है. तो हम लोग इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे. ठीक है, टू शो इट वी यूज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI. ठीक है, ऑन m, सिंस m इज़ number of element in linearly independent subset and it is any, so we apply PMI on m. okay, let's start. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग PMI में बिल्कुल जो है बेसिक इनिशियल वैल्यू पे चेक करते हैं. ठीक है,
तो अगर हम लोग m को ले लें 0, इफ़ m इक्वल टू 0, ठीक है, m अगर 0 होगा देन क्या होगा, तो आपका जो l है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है, बिकॉज m इज़ वाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन l, ठीक है, एंड इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन l इज़ 0 दैट मीन्स l इज़ एम्प्टी सेट, ओके, इट मीन्स l इक्वल टू 5, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन l होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 0, ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन g है वो क्या है, वो है मेरा n, एंड फॉर एनी पॉजिटिव n, ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव n 0 इज़ स्मॉलर देन n, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, दिस मीन्स जो हमको प्रूफ करना था क्या, पहले ये कि m स्मॉलर देन n होगा, वेयर m इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन l इज़ ट्रू फॉर m इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट देखते हैं, एल्सो, ठीक है, देखिए अगर मेरा m 0 है, बात समझिएगा, इफ़ m इक्वल टू 0, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सबसेट h इज़ वाट, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका n माइनस m था तो n माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी n हो जाएगा, ठीक है, एंड इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन जनरेटिंग सेट g, ओके, दैट मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा, h हमारा g के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, h इज़ इक्वल टू g, क्यों, इसलिए कि h आपका क्या था, सबसेट था g का, ठीक है, तो अगर दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो दैट मीन्स दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, तो अगर h और g इक्वल हो जाता है, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, l यूनियन h, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा सिंपली मेरा l मेरा एम्प्टी है और h g है, ठीक है, तो ये l यूनियन h मेरा h हो जाएगा, चूँकि l क्या है मेरा, l मेरा एम्प्टी सेट है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए l एम्प्टी सेट है तो l यूनियन h आपका h हो गया, एंड h इज़ नथिंग बट g, ओके, एंड वी नो it is given the span of g is equal to v, this implies span of l union h is equal to v, ठीक है, ये जो दो पार्ट हम लोगों को प्रूफ करना था तो वो m इक्वल टू 0 के लिए आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इट मीन्स क्या, जो थ्योरम है वो क्या है, वो करेक्ट है, इज़ करेक्ट फॉर m इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए अगर m इक्वल टू 0 के लिए ये करेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इंडक्शन हाइपोथेसिस जो है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस, ठीक है, IH ये ले लेते हैं हम लोग, इंडक्शन हाइपोथेसिस ये हम लोग ले लेते हैं, लेट क्या, थ्योरम इज़ आल्सो ट्रू फॉर m इक्वल टू एनी वैल्यू k पे ये करेक्ट है, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ओके। तो हमको अब क्या दिखाना होगा, अच्छा, m इक्वल टू k पे ट्रू होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी बातें आएंगी वो ये कि पहला तो ये आ जाएगा कि इसका मतलब जो k है वो मेरा लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा सबसेट h ऑफ g, ठीक है, सच दैट कि जो h में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो होगा क्या, n माइनस k, ठीक है, एंड l यूनियन h, ठीक है, ये जो है क्या करेगा, ये जनरेट करेगा v को, ठीक है, स्पैन ऑफ l यूनियन h इक्वल टू v, तो ये पूरी बातें यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, ओके। तो अगर m इक्वल टू k के लिए हम लोग स्टेटमेंट को करेक्ट मानते हैं तो ये सारी बातें हमको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हमको क्या शो करना होगा इसके बाद, तो हमको ये शो करना होगा PMI में, टू शो, ठीक है, थ्योरम इज़ आल्सो करेक्ट, थ्योरम इज़ आल्सो ट्रू फॉर m इक्वल टू k प्लस 1, तो हमको अब ये दिखाना होगा, ठीक है। तो k प्लस 1 के लिए हमको जो है ट्रू दिखाने के लिए अब हमको क्या करना होगा, हमको ये दिखाना होगा कि ऊपर का जो भी कंडीशन है, ठीक है, और जो एग्जिस्टेंस है वो k प्लस 1 के लिए भी करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, आइए इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमको जैसे k प्लस 1 पे ट्रू दिखाना है, ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है k+1 ले लेंगे, k+1 नंबर ऑफ एलिमेंट का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो चूँकि जो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m है, तो हमको क्या लेना है, k+1 लेना है, ठीक है। सिंस इट इज़ इक्वल टू k+1, लेट कंसिडर करते हैं एक l इज़ इक्वल टू v1 v2 v3 से vk+1, ठीक है, इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर k+1 एलिमेंट का हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेना है तो हम l को ये कंसिडर कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब कंसिडर करते हैं एक नया सेट l डैश v1 v2 से vk तक, ठीक है, यानी एक एलिमेंट को इसमें हम लोगों ने छोड़ दिया है vk+1 को, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, l डैश इज सबसेट ऑफ l, ठीक है, l डैश क्या है, l का सबसेट होगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट का सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। सो दिस इम्प्लाइज l डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखिए l डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो l डैश है इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, वो है k, ठीक है। तो यानी हमारे पास में k नंबर ऑफ एलिमेंट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज़ वी हैव क्या, हमारे पास में m इज़ इक्वल टू k, ठीक है। m इक्वल टू k के लिए क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। वी हैव m इक्वल टू k फॉर m इक्वल टू k, ठीक है, ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट l डैश। बात समझिएगा, जब भी मैं m लेता हूँ तो m का मतलब होता क्या है, m का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिला है हमको जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट k है, यानी m इक्वल टू k के लिए हमारे पास में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है l डैश, ठीक है। तो जैसे ही m इक्वल टू k के लिए मेरे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल गया, तब हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे इंडक्शन हाइपोथेसिस में। चूँकि इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम लोगों ने m इक्वल टू k पे इसको करेक्ट माना हुआ है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट k लेस देन इक्वल टू n होगा और एक सबसेट एग्जिस्ट करेगा, इसको मैं यहाँ पे h डैश लिख देता हूँ, ठीक है, h डैश, ठीक है। चूँकि h हम लोग ऊपर में ले चुके थे तो अभी h डैश लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देयर एग्जिस्ट h डैश सबसेट ऑफ g सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन h डैश इक्वल टू n माइनस k एंड स्पैन ऑफ l यूनियन l, ठीक है, यूनियन h डैश इज इक्वल टू v, ठीक है। तो यहाँ पे भी l डैश ले लेते हैं, चूँकि m इक्वल टू k, तो m इक्वल टू k के लिए डेफिनेटली हम लोग एक नया लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले रहे हैं, वो क्या है, वो है l डैश, ठीक है। अच्छा, तो चलिए वेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर क्या है, वेयर जो l डैश है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, m है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो सॉरी k है यहाँ पे, m इक्वल टू k है, k कह दीजिए, m इक्वल टू k है, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे ही m इक्वल टू k के लिए मुझको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा चीज़ यहाँ पे फिर से लिख देंगे, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं यहाँ पे, तो वी हैव m इक्वल टू k ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट l डैश, ठीक है, दैट इज़ क्या, बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो हमारा n है, ठीक है, यानी k है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसे लिख देते हैं, जो हमारा k है वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट h डैश ए सबसेट ऑफ g, ओके, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन h डैश इज इक्वल टू n माइनस k, ठीक है, एंड स्पैन ऑफ l डैश यूनियन h डैश इज इक्वल टू v, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ गए। चलिए, अब हमारा टारगेट क्या है, हमको दिखाना है k+1 पे भी a करेक्ट है, ठीक है। तो k+1 के को करेक्ट दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इस वे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं लेट ले लेता हूँ कि h डैश क्या है हमारा, ठीक है। लेट h डैश इक्वल टू जो सबसेट है g का, चूँकि n माइनस k एलिमेंट का है, जिसको हम लोग ले लेते हैं क्या, u1 u2 u3 से लेकर के un माइनस k, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हियर, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो vk+1 है, ठीक है, ओके। तो vk+1 क्या है हमारा, ये हमारा l में था, ठीक है, ये l में था, तो डेफिनेटली ये जो है आपका, चूँकि l क्या है वो सबसेट है v का,
ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि जी ये जो वी के प्लस वन है ये मेरा कोई वी का एलिमेंट है, ठीक है। और वी के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं किससे, एल डैश यूनियन एच डैश से, ठीक है। ओके, चूँकि वी को ये स्पैन कर रहा है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम वी के प्लस वन को एल डैश यूनियन एच डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल डैश के पास में कौन कौन सा एलिमेंट है ये आपको मैंने बताया है, ठीक है। ऊपर हम लोग देखे थे कि एल डैश के पास में एलिमेंट कौन कौन सा है, तो V1 है, ठीक है, V2 है से लेकर के आपका Vn तक है, Vk तक है, ठीक है। के एलिमेंट लिया था ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे Vk लिख दीजिए, Vk तक है, ठीक है। और जो एच डैश के पास में एलिमेंट है तो वो हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके पास में एलिमेंट है U1 U2 से लेकर के UN-K, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Vk प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2, ठीक है, CkVk, ये हमारा हो गया एल डैश के एलिमेंट में, प्लस, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग D1 U1 D2 U2, ठीक है, से Dn-K UN-K, ठीक है। ये हो गया हमारा किसमें, ये हो गया हमारा एच डैश के एलिमेंट में, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं क्लेम करूँगा दो चीज़, चूँकि दो चीज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेंगी, तो मैं यहाँ पे क्लेम करता हूँ क्या, एक तो ये कि जो n-K है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू में यहाँ पे क्लेम करता हूँ कि जो डी है मेरा, ठीक है, डी वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, फॉर ऑल आई, ओके, यानी सारे डी यहाँ पे क्या है, वो नॉन जीरो हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे पहला ये कि n-K नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देखिए इसका हम यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर n-K मेरा यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, तो जीरो होने का मतलब क्या है, अगर n-K जीरो हो गया इसका मतलब है कि एच डैश के पास में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा एच डैश आपका इम्प्टी, ठीक है। और अगर एच डैश इम्प्टी हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जो Vk प्लस वन है, ठीक है, Vk प्लस वन है ना, ये जो लिखा गया है लीनियर कॉम्बिनेशन में Ci और Di वाले में, तो Di वाला तो होगा नहीं क्योंकि आपका Hi तो इम्प्टी हो गया, तो U1 U2 U3 तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ यही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा C1 क्या, C1V1 प्लस C2V2 से लेकर के, ठीक है, CkVk। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप देखिएगा कि V1 से लेके Vk प्लस वन ये क्या है, ये आपका L का एलिमेंट है, और उसमें Vk प्लस वन क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है V1 V2 Vk पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो L है हमारा सेट L वो क्या था, V1 V2 V3 से लेके Vk प्लस वन, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। जबकि ये तो कॉन्ट्रेरी हो गया इसलिए कि ये तो हम लोगों का लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लिख देता हूँ मैं, क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कैसे, ठीक है, एज, इसको हटाइए, ठीक है, एज L इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ये हो गया कि n मेरा n-K नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब ये हो गया कि n कभी भी k के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए n अगर k के इक्वल नहीं हो सकता तो क्या हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि डेफिनेटली, ठीक है, अगर n जो है वो k के इक्वल नहीं है तो क्या है, यानी n मेरा क्या है, ग्रेटर देन k है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था स्टेटमेंट, उसमें क्या था, उसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू k था, तो इक्वल टू वाला कंडीशन यहाँ पे हट गया, ठीक है। चूँकि नॉट इक्वल टू k है तो n ग्रेटर देन k बचा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से ये होगा कि चूँकि n और k हमारा नेचुरल नंबर है, तो n प्लस वन क्या होगा, डेफिनेटली इट इज़ स्मॉलर, इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू k, ठीक है। चूँकि n और k हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग m को जो है k लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये बात करेक्ट हो जा रहा है, क्या लिख दिया मैंने, n प्लस, सॉरी ये नहीं, k प्लस वन करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए होगा मिस्टेक क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का n इज़, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस वन, ठीक है। क्योंकि n और k क्या है हम लोगों का, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और n जो है k से बड़ा है, तो अगर k प्लस वन लेते हैं तो या तो ये इक्वल होगा या तो n उसमें बड़ा ही रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही केस हो सकता है, ठीक है।
ओके, या तो k+1 होगा, या तो k+1 से बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से ये हो गया कि n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू m आ गया, किसके लिए, फॉर m इज इक्वल टू k+1 के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हम लोगों ने साबित कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये है कि जो di है, दूसरा जो हम लोग क्लेम किए थे, वो नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल i। ऐसा इसलिए कि अगर हम di को 0 ले लेते हैं, ठीक है, फॉर ऑल i, तो फिर से वही होगा, देन फिर से क्या होगा, जो vk+1 होगा वो सिर्फ लिखा जाएगा किस में, c1 v1 c2 v2 से लेकर के ck vk में। ठीक है ना, ओके, u वाला एलिमेंट हो इसमें नहीं होगा। तो यहाँ से फिर से वही बात हो जाएगी कि l क्या हो जाएगा आपका, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन है कि l हमारा क्या है, l हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर जो di है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल i। ठीक है, अच्छा, अब देखिए अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल i, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी किसी एक को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोग ले लेते हैं कि जो d1 है मेरा वो क्या है, वो नॉन जीरो है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि d1 का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट है, तो नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होता है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो vk+1 वाला था वहाँ से हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, u1 को अगर मैं अलग करूँ, तो u1 को अलग करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, ध्यान दीजिएगा, तो मैं लिखूँगा, ठीक है, d1 इन्वर्स। ठीक है, ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो u1 को कैसे लिख सकते हैं, तो u1 को हम लोग इस वे में लिखेंगे। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो हम लोगों के पास में रिलेशन है vk+1 वाला, ठीक है, ओके, तो इसको देखिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग जो vk+1 लिए थे तो वो हम लोग इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिए थे ना, तो यहाँ से अगर मैं u1 वाले टर्म को हटाता हूँ, ठीक है, d1 u1 से, तो ये जो d1 u1 है, ध्यान दीजिए इसको बढ़िया से, ये वाला टर्म। ठीक है, यहाँ से हम u1 को हटाएंगे और d1 को हम लोगों ने चूँकि नॉन जीरो लिया है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो d1 इन्वर्स से क्या हो जाएगा, सब सारे ही एलिमेंट में इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और बाकी सारे एलिमेंट माइनस में चले जाएंगे उधर। ठीक है, तो ये जो पूरा इसको अच्छे से देख के आप देखिएगा तो आपको जो नया रिलेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, u1 इक्वल टू। ठीक है, ओके, तो u1 इक्वल टू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो u1 लिखा गया है ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। किसका किसका एलिमेंट है, तो एक तो v1 v2 vk और vk+1 ये पूरा l का एलिमेंट है, तो l में लिखा गया है। और बाकी जो एलिमेंट है जैसे d2 से शुरू हुआ, आप देखिएगा तो यहाँ पे d2 से शुरू हुआ है, d1 तो हम लोगों ने हटा दिया है, तो d2 से लेकर के यानी u1 का एलिमेंट देखिएगा तो u1 u2 से लेके un-k। अच्छा, ये u2 होगा, क्योंकि u1 को तो हम लोगों ने हटाया है ना, तो ये u2 होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो u2 से लेकर के u2 u3 से लेकर के un-k। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लिखा है। तो ये जो है एलिमेंट हम लोग इसको h का मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि l यूनियन h, ठीक है, के स्पैन को बिलोंग करेगा कौन, u1। ठीक है, सो u1 बिलोंग्स टू l यूनियन h, वेयर मैं बता देता हूँ, l तो हम लोगों ने पहले ही लिया था कि इसमें v1 से लेकर के क्या है, vk+1 तक का एलिमेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। और h जो है वो हम लोग ले लेते हैं u2 से लेके, ठीक है, u2 u3 से लेके un-k। तो यहाँ से हम लोग u1 को हटा दिए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए तो u1 बिलोंग्स टू क्या हो गया, l यूनियन h हो गया, और h डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये सबसेट है आपका h डैश का। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि u इसको बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे कि जो l डैश है, l डैश यूनियन h डैश। ठीक है, ओके, ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा किसका, स्पैन ऑफ l यूनियन h का। समझिए इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ओके, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, चूँकि क्या है हम लोगों का कि जो मेरा l डैश है, ठीक है, वो तो सबसेट है किसका, तो वो सबसेट है l का। ठीक है, और l डेफिनेटली सबसेट होगा किसका, l यूनियन h का। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अच्छा, और हम लोग देखें, अगर हम लोग h डैश को देखें तो h डैश में अगर मैं एक एलिमेंट कम कर दूँ किसको, u1 को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा h2।
ये एच बन जाएगा सिंपली, ये जो ऊपर वाला एच है, ठीक है। और एच क्या है मेरा, एच डेफिनेटली सबसेट होगा एल यूनियन एच का। तो यहाँ से भी हम लोग देखें तो ये हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि एच डैश माइनस यू वन इसका सबसेट है, तो डेफिनेटली एच डैश भी सबसेट होगा किसका, एल यूनियन एच का। तो एल भी सबसेट है और एच डैश भी सबसेट है, ठीक है। तो दोनों का यूनियन भी एल यू एच का सबसेट होगा, ठीक है। और अगर एल यू एच का सबसेट है तो डेफिनेटली इसके स्पैन का भी सबसेट होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ आप स्पैन लगा दीजिए। अगर आप दोनों तरफ स्पैन लगाते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, क्या, स्पैन ऑफ एल डैश यूनियन एच डैश, ठीक है, वो आ जाएगा आपका सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ एल यूनियन एच। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ है कि इसका क्या यूज़ हुआ, u1 बिलोंग्स टू स्पैन एल यूनियन एच। देखिए u1 जो है वो आपका जो है एलिमेंट है किसका, तो वो एलिमेंट है हमारा एच डैश का, ठीक है। और उसका एलिमेंट एल यूनियन एच में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि एच डैश क्या कर रहा है, वो जो है स्पैन एल यूनियन एच में स्पैन एल यूनियन एच का सबसेट हो जाता है, ठीक है ना, ओके। तो अब दोनों तरफ स्पैन लगा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये चीज़ है कि ये हमको गिवन है कि ये क्या है, भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सबसेट हो गया आपका स्पैन ऑफ एल यूनियन एच का, ठीक है। क्योंकि दो बार स्पैन लगाने से स्पैन में फ़र्क नहीं पड़ता है ना, इसलिए दोनों तरफ स्पैन लगाएंगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगेन ये क्या है, ये सबसेट है भी का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ से स्पैन ऑफ एल यूनियन एच वो क्या आ जा रहा है, वो आपका भी आ जा रहा है, ठीक है। तो अगेन आप देखिए कि वो जो कंडीशन था कि एक सबसेट एच एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कितना एलिमेंट का, तो यहाँ पे जो एच में जो एलिमेंट है, अगर आप देखिएगा यहाँ पे जो एच में एलिमेंट है वो क्या है, वो है आपका n माइनस के, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देंगे ऐसे, n माइनस के प्लस वन एलिमेंट है, ठीक है, देख रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना है, n माइनस के माइनस वन है, ठीक है। तो n माइनस के प्लस वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस केस में भी, ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर जब हम लोग m को क्या लेते हैं, m को हम लोग लेते हैं k प्लस वन, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, वी हैव, हमको मिलता है एक सबसेट, ठीक है, क्या, h सबसेट g, ठीक है, सच दैट क्या कि h का जो कार्डिनल जो h में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है n माइनस m, यानी n माइनस के प्लस वन, ठीक है। और ये हम लोग देख रहे हैं कि स्पैन ऑफ एल यूनियन एच इक्वल टू क्या होता है, भी हो जाता है, जहाँ डेफिनेटली जो एल के पास में नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, वो भी आपका के प्लस वन ही है, ठीक है। ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे के प्लस वन एलिमेंट है एल के पास में, ठीक है। तो हमको एल भी मिल गया और एच भी मिल गया के प्लस वन के लिए, यानी एम के लिए जो इसको एग्जिस्ट करता है, यानी जो ऊपर का जो थ्योरम था वो मेरा के प्लस वन के लिए भी करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम बोलेंगे कि जो थ्योरम है, थ्योरम देयरफॉर, ठीक है, थ्योरम इज ट्रू फॉर किसके लिए, m इक्वल टू 0 के लिए करेक्ट था, 1 के लिए करेक्ट हुआ, k के लिए करेक्ट हो गया, k प्लस वन के लिए करेक्ट हो गया, ठीक है। हेंस बोल सकते हैं हम लोग इन जनरल इट इज़ क्या, ट्रू फॉर ऑल n, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये आपका थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, इसका यूज़ भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके कुछ कोरोलरीज हैं, ठीक है, तो वो कोरोलरीज मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, ज़रूर आप देखिएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।